जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आरंभ में जब मानव जंगली अवस्था में था तब उसके पास कोई उपकरण नहीं थे। अपनी रक्षा और विकास के लिए उसे अनेक उपकरणों की आवश्यकता हुई। इसके लिए उसने बाह्य जगत में परिवर्तन करने तथा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनेक उपकरणों का विकास किया। इस तरह धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होने लगा, लेकिन उपकरणों का यह विकास तकनीकी है। आज का मानव तकनीकी शक्ति के बल पर प्रकृति को चुनौती दे रहा है। तकनीकी के क्षेत्र में नए उपकरणों का आविष्कार कर वह प्रगति की चरम सीमा को लांघ रहा है। मानव की आदिम अवस्था, जंगली अवस्था से लेकर आज तक की सामाजिक प्रगति का विश्लेषण करने पर आज का मनुष्य ही सर्वाधिक उन्नतशील है। तकनीकी विकास ने ही मानव जाति को इतना उन्नत बनाया। अतः यह कथन सत्य है कि सामाजिक प्रगति का एकमात्र पैमाना तकनीकी है। युगों युगों से सत्ता व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र रही है। सत्ता की प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन और निम्न से निम्न कार्य करने को तैयार हो जाता है। जब किसी व्यक्ति के मन में प्रभुता या सत्ता की भावना जागृत हो जाती है तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सत्ता का मद उसे विवेकहीन बना देता है। ऐसी स्थिति में उसे अपने और पराये का ज्ञान ही नहीं रहता। वह इस भाव को भूल जाता है और इनमें से किसी की भी हत्या करने को तैयार रहता है। औरंगजेब ने सत्ता के मद में अपने पिता को बंदी बनाया तथा अपने भाइयों की हत्या कर दी। इस प्रकार सत्ता की चाह उचित और अनुचित कार्य करने को पहचानने की शक्ति को समाप्त कर देती है। सत्ता के ऊपर उसे संसार या समाज का कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता। अतः यह सत्य है कि सत्ता की भूख या लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है। कविता में अभिव्यक्ति पक्ष की प्रधानता होती है। अभिव्यक्ति सूक्ष्म को स्थूल आकार देने का प्रयास है। कविता में कवि अपनी सूक्ष्म भावनाओं को स्थूल रूप प्रदान करता है। इसीलिए कविता अभिव्यक्ति है, किंतु कवि की वाणी से स्थूल उसका कर्म होता है। यदि कवि अपनी आकांक्षाओं को, अपने स्वप्नों को और अपनी कल्पनाओं को साकार रूप दे दे तो वह कविता से भी स्थूल अभिव्यक्ति मानी जाती है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने स्वप्नों को कर्म में उतार देता है वह कवि से भी महाकवि होता है, क्योंकि उसे अपनी आकांक्षाओं को कवि से भी अधिक स्पष्ट एवं साकार रूप प्रदान करना होता है। अतः ऐसे व्यक्ति का कार्य कवि से भी महान होता है। हम चाहते हैं कि सारा विश्व जान जाए कि हम शांति के पुजारी हैं। हमारा अपना इतिहास है
और संसार के लोगों के सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वास्तव में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन तो एक साधन मात्र है। हम तो इन खेलों को विश्व के युवकों का समारोह मानते हैं, जहां मिल बैठकर खेल-कूद कर तथा सद्भावपूर्ण स्पर्धा में वे मैत्री, भाईचारे और आपसी सद्भाव के गुण विकसित कर सकें। स्टॉप।